जी समी साहब, मजीद कौन सी स्टोरीज पे बात? देखिए, मैं एक तो जो शहबाज साहब का जावेद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू है ना, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गलत बयान और गलत अंदाज, यानी लोगों को गुमराह करना, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ चल रही है। एक मैं आपको गुफ्तगू का हिस्सा सुनवाना चाहता हूँ। अब ये जो कोरोना है पूरी दुनिया में, अमेरिका जैसा महज़ब मुल्क और बड़ा सिविलाइज्ड, और वहाँ पर कितना उनका हेल्थ सिस्टम है, 62,000 से ज़्यादा लोग मर गए वहाँ पर, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा मुतासर हैं। और इमरान और जो हमारे जो वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आला, वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो एक पूरा प्लान है और पता नहीं मैंने डेंगू को ऐसे किया, रातों रात मैंने पता नहीं अस्पताल बनाए और क्या किया। ज़रा गुफ्तगू सुने ज़रा, फिर इस पे बात करते हैं। सुनाइए जी। अब ये इस पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, क्योंकि आप बीच में सुनते हुए ना आप यू कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। देखें, बात ये है, जो डेंगू था ना, डेंगू एक ऐसा मर्ज है कि उसका इलाज है। मच्छर उसे ट्रांसमिट करता था और उसका इलाज है। कोरोना को आप डेंगू के साथ नहीं मिला सकते। कोरोना और डेंगू में फ़र्क ये है कि कोरोना किस तरह की तबाहकारियाँ कर रहा है, अभी साइंसदान, डॉक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक ही बेस्ट सोल्यूशन था, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन्स। चाइना ने किया, अब किसी हद तक कामयाब, न्यूजीलैंड ने किया किसी हद तक कामयाब, अमेरिका ने वो नहीं किया, उनके पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बताया इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। अब जावेद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं जी आपके पास इतना सक्सेसफुल प्लान है, आपकी स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी है, आप गवर्नमेंट को ये प्लान क्यों नहीं पेश करते? मुझे ये बताइए कि कौन सी जगह पे पाकिस्तान की हुकूमत ने, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे KPK की हो, ये हमारे डॉक्टर बेचारे पैरामेडिक्स जो हैं, ये अपने हिफाजती गियर्स के बगैर, फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर्स, आपको पता है कितने बड़े बड़े डॉक्टर अल्लाह को प्यारे हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। बेहतरीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में बेचारे अल्लाह को प्यारे हुए हैं। कहते हैं जाहिल की भी बात सुन लेनी चाहिए। सुनाएं जी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो बेसिकली खादमे आला रह चुके हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो उनकी बात एक दफा सुनने में कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं है, क्योंकि अगर आप उस्मान बुज़दार साहब को देख लें, सिर्फ रुक जाए ना, आप उस्मान बुज़दार साहब को देख लें, इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, सबसे ज्यादा कम टेस्ट वहां पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सर? एक सबसे बड़ा क्या मतलब कैपेसिटी नहीं है सर? मैं आपको बताऊं, उनको तो रोज आके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि हम इतनी कैपेसिटी कर देंगे, हम इतनी कैपेसिटी कर देंगे। कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सर, वो जितना कह रहे हैं ना वो उतने भी नहीं कर रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ा फर्क उसमें हो सकता है। मैं आपको अब आपको फर्क ही लगेगा ना। फिर उस्मान बुज़दार जाते हैं दंदनाते हुए, और ना उन्होंने वो प्रोटेक्टिव गियर्स पहने होते हैं, ना उनका वो ख्याल रखते हैं, कभी वो इससे मिलते हैं, कभी वो उससे मिलते हैं। इसी तरह वो जो इमरान इस्माइल साहब हैं वो भी बीमार हो गए। नहीं, लेकिन इससे क्या ताल्लुक है? इसका इससे बहुत ताल्लुक है, क्योंकि लोग उन्हें देखते हैं। अगर वो ये चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाकी सब क्या लोग करेंगे? आप लोगों को वो पीले शूज बड़े तकलीफ देते थे, लेकिन वो पीले शूज जो थे वो प्रोटेक्टिव गियर्स थे ना सर। याद है आपको शहबाज शरीफ के पीले जूते? नहीं, मुझे कोई उनके जूतों से तकलीफ नहीं है ना, मुझे बड़े लोगों को तकलीफ होती थी, बड़ा मजाक उड़ाते थे पीटीआई के लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोरोना का जो इलाज है, उसकी जो हैंडलिंग है, उसको ये कहना कि जी बड़ा कोई शहबाज शरीफ साहब के पास डेंगू का सक्सेसफुल प्लान था जो कोरोना के, यानी ये जो तनकीद है ना गवर्नमेंट के ऊपर, ये तनकीद, ये एक फजूल तनकीद। सर, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए। नहीं, सुन लिया ना हमने तो, इसमें कोई बुरी, लेकिन लोगों ने जावेद चौधरी साहब को भी सुना, हमने दोबारा सुनवा दिया भाई। अभी इससे अब कहती है तो दोबारा चलवा देता हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। हम जावेद साहब को मौका नहीं दिया शहबाज साहब ने। नहीं, वो मौका नहीं, वो उनके वो देखें, मैं आपको बताऊँ, ये एक होता है कंट्रोल डेमोलेशन। बिल्डिंग्स खड़ी होती है ना, बिल्डिंग्स के बीच में एक गिरानी होती है, तो आसे पासे दी बिल्डिंग कुछ नहीं होता। तो ये हमारे जो दोस्त हैं ना, जो इंटरव्यू करने वाले हैं, ये बड़े तरीके से पोस्टर ऐसे ही बनाते हैं, वो बड़े सख्त सवाल हमने करने की कोशिश की, लेकिन जनाब अब क्या करें। ऐसा नहीं है। जो असल जो कहानी थी, वो जो मैंने आपसे पहले बयान की कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा इन्होंने आके बीच में एक नया बयानिया दोबारा उसको ताज़ा किया है और पाकिस्तान की फ़ौज पर, एजेंसीज पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। अब या तो वो इल्ज़ाम सही है या गलत है, उसका कुछ ना कुछ नतारा तो होना चाहिए ना, अगर ना इस तरह कन्फ्यूजन। अब पाकिस्तान की जो इदारे हैं उन पर भी फ़र्ज़ बनता है कि इस पर बोलें, इस पर जवाब दें कि भाई शहबाज साहब किससे बात हो रही थी, और अगर बात हो रही थी तो फिर वो कौन लोग हैं, उनको क्या इख्तियार है कि वो ये बात करें। फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं? ये तो अब शहबाज साहब तो इसमें फेल हैं, क्योंकि ये तो खुद सिलेक्शन के लिए चले गए थे। तो अगर किसी और को सिलेक्ट कर लिया तो फिर इन्होंने बात की है, लेकिन फिर उस पर तनकीद तो नहीं जायज़ इनकी बनती। अगर इनको सिलेक्ट कर लेते तो ठीक था। बिलावल भुट्टो साहब का भी यही मामला, वो भी कहते हैं कि जी सिलेक्टर्स ने गलत सिलेक्ट किया है। यानी सवाल तो ये है ना कि भाई ये
सिलेक्टर तो सिर्फ लोग हैं, उनके वोट होने चाहिए। जो ताकतवर लोग हैं वो तो नहीं होने चाहिए ना। फिर ये विल ऑफ द पीपल कहाँ से आया? फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ से? वैसे भी सर हमारे इलेक्शन विल ऑफ द पीपल तो होते नहीं, कुछ 1 करोड़ समथिंग लेकर ही आ जाते हैं और ये एक तो वो इतने अमीर लोग आते हैं, वो इतने करोड़ों रुपया लगाते हैं, ब्लैक मनी लगाते हैं, तो ये तो सारा फ्रॉड पर मबनी सिस्टम है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, ये तो सारा फ्रॉड पर मबनी है सारा। अच्छा जी, ये एक दो दूसरी स्टोरीज में एक और मरियम से मैं चले, मरियम साहबा का एक ट्वीट है जनाब, ज़रा वो दिखा दें ट्वीट। उसमें ना उन्होंने वो लॉजी एक है वो उसको रीट्वीट किया है कि ये जो शादियों की तकरीब है उसमें लोग इतने कपड़े और पता नहीं क्या कुछ दिखाते हैं और इससे गरीबों का दिल जलता है, ये नहीं होना चाहिए और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोड्यूसर साहबा, अगर आप वो जिस वक्त मरियम साहबा की बेटी की शादी थी, ज़रा उसकी कुछ तस्वीर अगर आप दिखा दें ना, वो बड़े बड़े जेवर, बड़े बड़े सेट पहने हुए थे, और ख़ुद अपनी बच्ची की शादी करें तो भारतीय वज़ीर आज़म को भी भले बुला लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन लोग अगर कुछ करना चाहें तो वो कहते हैं जी कि ये बात गलत है। अब तस्वीर देखें आप, उसमें जो जेवरात पहने हुए हैं, अब ये इससे तो किसी गरीब का दिल नहीं जलेगा। गरीब का दिल वैसे नहीं जलेगा इसलिए कि उसको तो पता ही नहीं है क्या पहना हुआ है, उसको नहीं पता। ये अमीरों का दिल जलाना तो चलें और बात है, गरीब बेचारे को क्या पता, रोटी नहीं मिलती उसको। ये कपड़े तो बिल्कुल, मरियम साहबा तो आपको पता है कोई नुमाइश का ख्याल ही नहीं रखती, इंतहाई सादा खातून है। ये तो मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से ये फ़ोटोज़ आ गई हैं। एक तो बहुत ज़्यादती करते हैं ये कैमरामैन भी, और पता नहीं कहाँ से ये तस्वीर ले आते हैं। कहाँ इतनी सादगी से उन्होंने शादी की, कुछ नहीं, और अब वो मतलब ये तो बहुत ही एक अजीब सी बेटी की शादी थी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं तो फिर ये लोगों के साथ ये आपको याद है वन डिश वाला, वो वन डिश किस लिए किया था सर? गरीब लोगों के लिए किया था ना, अमीरों के लिए तो नहीं किया था सर। तो ये भी इधर ये जो आप थोड़ा ख्याल करें ना। और जो उन्होंने ये बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड करते हैं। मैंने कब कहा? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपना इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराएंगे और कोशिश करेंगे कि अमेरिका जाके कराएं, क्योंकि आपकी मिसेस भी डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, बेचारे डॉक्टर्स के, हमें सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो क्या मतलब है सर? आप इसका क्या मतलब है कि अब मैं इसको क्या सवाल दूं? मैं तो आप सवाल नहीं करें, मैं अपनी वजह दे देता हूं। मैंने तो जो बात कही है, मैंने कहा है कि बिल्कुल जो मरियम साहबा की तस्वीर हैं, किसी गरीब का दिल नहीं जलेगा, इसलिए कि गरीब बेचारी किसी औरत को तो पता ही नहीं है ना कि ये है क्या। वो जो डायमंड लगा हुआ है, वो जो सोना लगा हुआ है, उसकी क्या कीमत है, गरीब को क्या पता, उसका दिल नहीं जलेगा। तो ये ठीक कह रही है, गरीबों का दिल तो नहीं जलता इससे, तो अमीरों का दिल। यहाँ पर कहना चाहूंगी, बुशरा बीबी को बहुत कम देखा हम सब ने, और जब भी देखा उन्हें पर्दे में देखा। लेकिन जब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की हलफ बर्दारी थी तो वहां पर वो आई हुई थी, तो उनके मैंने हाथ देखे, और हाथों में जो उन्होंने रिंग्स पहनी हुई थी ना सर, वो सारी सोने की रिंग्स थी। ठीक है, औरत सोने की रिंग्स, खूबसूरत वो थी। अब डेफिनेटली सी बात है, कुछ लोग इतने एक्सपोज नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी तस्वीरें आ गई आपने। तो फिर वो ये ना कहे ना कि गरीबों का दिल ना दुखाएं, बड़ा इनिशिएटिव पहले जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो वाकया भी बयान करते हैं कि आया था नबी पाक के पास, एक माँ बच्चे को लेके गए, वो ना खाए, तो उन्होंने कहा नहीं, तो अभी आप तो खुद ट्वीट, ये हाथी के दांत दिखाने के और हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन, सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।